लाइक सीरियसली दी, सरदार के बेस में आप जासूसी करने आई थी? हाँ, वो तो अच्छा हुआ एंड मौके पे मैं आ गया और आपको बचा लिया मैंने, वरना आज दी आयशा सरीन को सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ता जिंदगी का, है ना? अच्छा है, राखी तो आपने बांधी नहीं, चलो इसी को गिफ्ट समझ लेना। चलो अच्छा है, आज जिंदगी में पहली बार तुमने मुझे तो कोई गिफ्ट दिया, वरना आज तक हर रक्षाबंधन पर मैं ही तुम्हें तोहफे देती आई। कभी महंगी गाड़ी तो कभी महंगे कपड़े, एंड सो ऑन, द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। हाँ दी, बाजार से खरीदा हुआ हर तोहफा आपने मुझे दिया, लेकिन दी इन तोहफों की मेरी नजर में कोई कीमत नहीं है। अगर कीमत है तो उन तोहफों की जो आपने मुझे बचपन में दिए थे। आपको मेरी भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, आप अपने इन्हीं हाथों से मेरे लिए रोटी सेकती थी और कभी कभी हाथ भी जल जाता था आपका। गलियों में जब खेलता रहता था और किसी से लड़ाई हो जाती थी तो आप आ जाती थी और किसी से भी लड़ने लग जाती थी, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते थे। सच में भी मैं आपके इन तोहफों का मोल कभी नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि इन तोहफों का कोई मोल नहीं होता। ये चीजें प्राइसलेस होती हैं जिंदगी में, लेकिन आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आपको तो हर बात अभी पैसों से नुकसान फायदा वही देखती है ना। दी, मैंने आपके हर सही गलत फैसले में आपका साथ दिया, कभी ये नहीं सोचा कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या होगा। आज भी मैंने आपको वहां से बचा के लेकर आया हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। देखो दी, मुझे आपसे कोई तोहफे नहीं चाहिए, कोई महंगी गाड़ी नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी दी चाहिए, मुझे अपनी वो पुरानी दी चाहिए। दी, क्या आप दे सकती हैं? यही बात मैं भी तो तुमसे कह सकती हूँ करण, कि मुझे मेरा पुराना भाई वापस दे दो। मैंने जो तुम्हारे लिए किया वो तो तुमने मुझे गिरा दिया। तुमने मेरे लिए क्या किया करण? मेरी ऊंचाइयों पर पहुंच नहीं सके तो मुझे जमीन पर गिरा दिया। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल पहुंचा दिया तुमने, मेरे भाई ने। तुम्हें अच्छे से पता है कि जो लड़की अंदर है वो नैना नहीं, लक्ष्मी है। कुछ और नहीं तो एहसान समझ कर चुका देते। तुम मेरे भाई होकर मेरे साथ ठीक है कर, आज उस लड़की ने तुम्हें मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया, तो मैं भी तुम्हारी कलाई पर बांधी हुई हर राखी का कर्ज तुम्हें माफ करती हूँ। आज के बाद कोई भाई कोई बहन नहीं, सिर्फ दो दुश्मन है, और अपनी पूरी ताकत से लड़ना, क्योंकि मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। रक्षाबंधन वाला गिफ्ट याद रहेगा मुझे। किसी और से इतना गिला नहीं है जितना कि तुमसे है करण। जिस पत्थर को मैंने अपने हाथों से तराशा, वही आज मेरी तकदीर बदलना चाहता है। लेकिन तुम्हें पता नहीं है, मेरी तकदीर तो खुदा भी नहीं बदल सकते। बस एक बार इस लड़की का सच सबके सामने ले आऊं तो इन तीनों की कुंडलियां तो मैं बदलूंगी। इतनी रात को किसका फोन? राज, ये क्यों फोन कर रहा है? लगता है कुछ बहुत जरूरी है।
तभी बार बार फोन कर रहा है। हेलो, अभी फोन किया और काट भी दिया। बिल्कुल वही आवाज, मेरी लक्ष्मी की आवाज। अब तो तुम्हारा चेहरा भी सामने नहीं है, लेकिन तुम्हारे होने का एहसास हो रहा है। हेलो, देखिए, हेलो, कुछ बोलिए। हेलो, देखिए मैं फोन रख रही हूँ। हाँ, समर सरीन बोल रहा। बोलिए समर जी, इस वक्त कैसे फोन किया आपने? आपकी आवाज बिल्कुल लक्ष्मी की तरह। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं लक्ष्मी नहीं हूँ। जानता हूँ, मैं बस यही कह रहा था आपसे कि बस लक्ष्मी की आवाज सुनने का मन किया, इसलिए कॉल किया आपको। आपको मैं एक सलाह देती हूँ, आपके आगे आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है, किसी की परछाई के पीछे भागकर उसे ऐसे बर्बाद मत करिए, कुछ हासिल नहीं होगा। लक्ष्मी परछाई नहीं है, हकीकत है। तो उसे मुझ में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आप। आपको डिस्टर्ब किया, इसके लिए वेरी सॉरी। मुझे बस लक्ष्मी की आवाज सुनने का मन था, इसलिए कॉल कर रहा था आपको। हेलो समर, जरा जरा होने लगे कम फासले, क्या तुम ही हो वो धड़कन दिल ढूंढे जिसे। लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ हो? लक्ष्मी, लक्ष्मी। हेलो लक्ष्मी, ऑल द बेस्ट। कोई गलती मत करना, सब कुछ संभाल के, ओके? बस इतना समझ लो कि आयशा दी के साथ इस लड़ाई में पहला कदम है तुम्हारा। ये हमारा पहला स्टेप है लक्ष्मी को एक्सपोज करने की तरफ, एंड होपफुली आखिरी भी। लक्ष्मी, तुम नौरंग को भी जानती हो और आयशा दी को भी बहुत अच्छे से जानती हो। आज पहले दिन वो तुम पे हमला करने से चुकेगी नहीं। तैयार है ना? ऑल द बेस्ट। मैम, सीसीटीवी कैमरा वहाँ उस फ्लावर वास में लगा है, जिसकी वजह से इस कमरे में जो कुछ भी होगा आप अपने कैबिन में बैठकर देख सकती हैं और उसे रिकॉर्ड भी कर सकती हैं। और मैम, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हथियार, ये एसी का रिमोट। इस कमरे का एसी ऑफ रहेगा, तो जब नैना को गर्मी लगेगी। लक्ष्मी, वो लक्ष्मी। जी मैम, तो जब लक्ष्मी को गर्मी लगेगी तो ये एसी का रिमोट ये बटन प्रेस करेगी, तो हाई वोल्टेज के कारण एसी में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एसी के अंदर सारी तार्स को ऐसे ही सेट किया गया, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और यहाँ पे आग लग जाएगी। गुड जॉब निधि, लगता तुम्हारे प्रमोशन का टाइम हो गया। थैंक यू। लेट्स सी कि अब आग लगती है तो अंधी नैना अंधी बनी रहती है या उसकी लक्ष्मी सामने आ जाती है। ऑल द बेस्ट लक्ष्मी। गुड मॉर्निंग, मैं आयशा जी की नई फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए आई हूँ। हेलो नैना जी, मैं निधि। चलिए मैं आपको राइटर्स रूम में ले जाती हूँ, वहां पे बैठ के आप आराम से अपना काम कर सकती हैं। राइटर्स रूम? पहले तो नहीं हुआ करता था।
फिर ये अचानक से राइटर्स रूम कब से बन गया नवरंग में? नैना जी चले? यस आइए। एक मिनट। नैना जी आइए, ये आपका कमरा है। आपके लिफ्ट में सोफा सेट है और बीच में एक सेंटर टेबल भी है। आप कहें तो मैं आपको अभी चेयर तक छोड़ दूं? श्योर, आइए। आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक इंटरकॉम है जो डायरेक्टली रिसेप्शन से कनेक्टेड है। आप रिसीवर उठाएंगी तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। और नैना जी ये एसी का रिमोट है, अगर आपको गर्मी लगे तो आप एसी ऑन कर लीजिएगा। नैना जी आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कह दें। जी थैंक यू। कर रही है ये? इसको गर्मी नहीं लग रही? इतनी मोटी साड़ी लपेटी है, सर भी ढका हुआ है, पर एसी ऑन नहीं करेगी। आयशा जी ने राइटर्स रूम कुछ सोचकर ही बनवाया होगा, पता करना होगा। इस तरह से नजरें झुका के ही देखना पड़ेगा ताकि किसी को कोई शक ना हो क्या है इस कमरे में जो अटपटा है। आयशा बहुत चालाक औरत है और अब हमेशा उसकी नजर तुम पे टिकी होगी, इसलिए भूल कर भी बेफिक्र मत हो जाना, क्योंकि आयशा वहां हो ना हो कोई ना कोई तुम पर नजर रखे होगा। टेबल के बीचों बीच ये फ्लावर्स ही कुछ अलग दिख रहा है। इसके फरिश्ते भी नहीं बता सकते कि मैंने इसके लिए क्या प्लानिंग करी। हसन ब्रदर्स कवाली रिकॉर्ड करने वाले थे, बात हुई तुम्हारी? यस सर, परसों सीखेंगे और उसके बाद सीधा रिकॉर्डिंग। मॉर्निंग। और कॉस्ट्यूम्स की क्या पोजीशन है? सर कॉस्ट्यूम्स रेडी है, आप कहें तो कल डिजाइनर्स को बुला लेते हैं। वेरी गुड। मॉर्निंग। प्रोडक्शन डिजाइन की क्या पोजीशन है? सर रेडी, आपका हो तो पैनल प्रेजेंटेशन के लिए बुला ले। कल ही बुला लो उसे। आई जस्ट वांट टू गेट एवरीथिंग सॉर्टेड एज सून एज पॉसिबल, ओके? और निधि, जो लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं सबको बोलना कि अभी के अभी मेरे कॉन्फ्रेंस रूम में आए। यस सर। सो सब मींस आयशा मैम भी? एवरीवन मींस एवरीवन। इज दैट क्लियर? मुझे इस प्रोजेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। कम ऑन लक्ष्मी, कोई भी इतनी देर तक अकेले में एक्टिंग नहीं कर सकता है। कम ऑन, डू समथिंग। तुम्हें गर्मी लग रही है, उठो, एसी का स्विच वहीं है, ऑन करो। डू समथिंग, गॉड डैम इट। दैट्स इट लक्ष्मी, उठो, आंखें खोलकर देखो अपने चारों तरफ। यस, वो फ्लावर्स मैंने तुम्हारे लिए रखा। लुक एट इट। एक्सक्यूज मी मैम। व्हाट? मैम मानव सर ने हम सबको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया है। अभी मैं बिजी हूँ, निधि कह दो कि मैं बाद में आती हूँ।
मैम मैंने सर से पूछा था कि मैं आपको बुलाऊं या ना बुलाऊं। सर ने खुद कहा है आपको बुलाने के लिए। मानव इतना कह रहे हैं तो जाना पड़ेगा ही, कोई बहाना नहीं बना सकती। और क्या है, सब रिकॉर्ड तो हो ही रहा है लैपटॉप पे। वैसे भी जब शॉर्ट सर्किट होगा और आग लगेगी तो लक्ष्मी को अपनी जान बचाकर भागते हुए सारा जमाना देखेगा। ऑलराइट, तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके मैम। ये तो फूल गिरा दिया मैंने, मुझे भी ध्यान रखना चाहिए था। ये तीसरी आंख तो गई आपकी आयशा जी। अंधी मैं बनी, अंधेरा आपके आगे छा गया। मैं आए? आयशा। हेलो, गुड मॉर्निंग। आप तो आते ही काम पर लग गए। बट इट्स गुड, आपके बिना हो भी नहीं पाता। श्योर। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था आयशा कि हमें ऐसे कोई ब्रांड्स एंडोर्स नहीं करना चाहिए जो हमारी फिल्म से ताल्लुक ना रखते हो, हमारी स्क्रिप्ट के साथ ना जाते हो। मेक सेंस। मुझे लगता है कि हमें और भी ब्रांड से बात करनी चाहिए। गुड। मैंने एक रफ प्लान तैयार किया है। बहुत गर्मी हो रही है, लगता है एसी ऑन करना चाहिए। मैं तो भूल ही गई थी, आयशा जी मुझसे सवाल जवाब करने कमरे में तो आने ही वाली हैं। अब जो ये तीसरी याद नहीं रही, तब तो पक्का ही देखने आएंगी। उनके स्वागत की तैयारी जो की है मैंने। एंड लास्टली, सिंस हमारी फिल्म का नाम शक्ति है, तो हमें कुछ ऐसे ब्रांड्स को एंडोर्स करना चाहिए जो इससे ताल्लुक रखते हो, लाइक से बिस्किट और एनर्जी बार। आई थिंक, व्हाट डू यू थिंक? मानव, मुझे कुछ अर्जेंट ईमेल्स का रिप्लाई करना है। इफ यू डोंट माइंड, मैं अभी कर दूं? हाँ, परफेक्टली फाइन। जस्ट एक्सक्यूज मी गाइस, आई विल सी यू। What the hell? ये क्या हो गया? ये ब्लैंक कैसे हो गया? किसी ने कैमरा के साथ टैम्परिंग की है। I'll really have to go and check. Let me go. इस लड़की को सब कुछ पता कैसे चल जाता है?